मॉडुलस एंड द कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या होता है और कंजुगेट क्या होता है? तो आपको मॉडुलस तो मालूम है, मीन्स मैग्नीट्यूड। सो यदि कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेट्स से अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये है, हमें क्या निकालना है, मॉडुलस या कंजुगेट। पहले हम मॉडुलस निकालते हैं। मॉडुलस मीन्स मैग्नीट्यूड। यही तो होता है, जेड की वैल्यू कुछ भी हो, आंसर मैग्नीट्यूड कितनी वैल्यू है, तो इसका ही मॉडुलस निकालो तो वी कैन राइट दिस इज कॉल्ड द मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। और रियल नंबर का भी ऐसे निकालते हैं। एंड वो क्या वैल्यू होती है, इज ऑलवेज अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मॉडुलस इतना होता है, ये याद रखना है। कैसे याद रहेगा, वेयर ए इसका रियल पार्ट और बी क्या है, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। दिस इज द मॉडुलस और द वैल्यू ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको बहुत ही सिंपल है, ऐसे है। यदि हम दो एक्सिस बनाए हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक एक्स एक्सिस को हम ना रियल नंबर बोले, रियल जेट है, रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, और इसमें इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर को ड्रॉ करें। सो हमारा नंबर था ए प्लस आई बी, तो वी कैन से कि देर इज़ अ पॉइंट ए एंड बी। जो ए है इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट है, बी इज़ द इमेजिनरी पार्ट, तभी तो है ये। और यदि हमें पॉइंट मालूम है कोऑर्डिनेट एक्स वाई कोऑर्डिनेट में, तो हम इसके कंपोनेंट निकाल सकते हैं। हम इसी पहले ए चलेंगे, फिर वर्टिकल बी चलेंगे, तो आ जाएगा दिस इज़ बी। और यदि मैं इसको, ये बी है, ये ए है, और ओ और पी को मैं जोड़ दूँ तो देयर इज़ अ वेक्टर। और वेक्टर में हमने क्या देखा था, इसका मॉडुलस, तो मीन्स जेड इज़ अ मॉडुलस, जेड इज़ अ वेक्टर, या बोलूँ कॉम्प्लेक्स नंबर है अभी तो एज ऑफ नाउ। और यदि मॉडुलस लेना है तो मैं उसका क्या निकालता हूँ, बाई पाइथागोरस सम। इसकी जेड की वैल्यू में राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर होगा। और जेड मैं उसका अंडर रूट ले लूँगा, क्या होगा, दैट इज़ द मॉडुलस। मीन्स की ये जो वेक्टर आया ओ पी, जो कि ए एंड बी जो इमेजनरी नंबर है, बी इज़ अ इमेजनरी, दिस इज द रियल नंबर। बेसिकली एक यही तो मतलब हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सो लेट्स राइट डाउन, तो वी विल राइट द मॉडुलस इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ जेड इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सेम वेक्टर जो आपने पढ़े थे वैसा ही है एग्जैक्टली, राइट, वेरी गुड। सो अब बस है कॉन्जुगेट, तो मॉडुलस समझ गए। तो बेसिकली ए बी क्या है, एक पॉइंट है और इसके ये वैल्यूज़ हैं, उसका ये मॉडुलस है बाई पाइथागोरस थ्योरम। द कॉन्जुगेट ऑफ जेड, कॉम्प्लेक्स नंबर यदि जेड है तो कॉन्जुगेट जो होता है जेड की पावर एस के ऊपर एक बार लगाई थी, जेड बार। दिस इज द कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड। और कॉन्जुगेट मतलब क्या होता है, सिंपल ए माइनस आई बी, इमेजनरी पार्ट को नेगेटिव साइन लगा देते हैं, साइन चेंज कर देते हैं। यदि पॉजिटिव तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। सो दिस इज़ द वे ऑफ फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कितना सिंपल है। कुछ एग्जांपल लेते हैं। यदि इसी को ले लें, ग्राफ में क्या होगा, यदि ये है ए तो पॉइंट ए आ गया, और बी क्या होगा माइनस, तो अब क्या होगा, देखो हमारा जेड, जेड जो है ये इस डायरेक्शन में, तो ये क्या होगा कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट बेसिकली क्या होता है, ये रियल एक्सिस को या एक्स एक्सिस को यदि मैं मिरर मान लूँ, तो ये उसकी क्या मिरर इमेज ही तो है, तो वी कैन से। और इसका मैग्नीट्यूड भी देखो, यदि निकालो, ये ए है माइनस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर ही होगा मॉडुलस। तो मॉडुलस ऑफ बोथ जेड एंड कंजुगेट मीन्स दिस कॉम्प्लेक्स नंबर और दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, एक अलग कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया ना दोनों, जिसको हम कॉन्जुगेट माने, कॉन्जुगेट मतलब मिरर इमेज, उनका मॉडुलस क्या होता है, सेम होता है। ये चीज़ आपको याद रखनी होगी। ओके, सो फाइंड द इन्वर्स। अब एक और चीज़ इंपॉर्टेंट, यदि मैं आपसे पूछूँ फाइंड द इन्वर्स ऑफ जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी। इन्वर्स आपने मालूम ही था, इन्वर्स मीन्स वन अपॉन जेड, दैट मीन्स वन अपॉन जेड मीन्स जेड की पावर माइनस वन, यही मतलब होता है। या मैं इसको लिखूँ वन अपॉन जेड, और हमने वन अपॉन जेड सीखा ही था, क्या है, बहुत सिंपल था, वन अपॉन ए प्लस आई बी। और जब भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आई बी होगा तो हम मल्टीप्लाई क्या कर देते हैं, उससे उसके कॉन्जिक्यूट से मल्टीप्लाई करते हैं। कॉन्जिक्यूट मीन्स ए माइनस आई बी अपॉन ए माइनस आई बी, यही करते हैं। ये हमने पहले भी सीखा था, और जहाँ उस समय हम सिर्फ कर रहे थे, मैं आपको बोला था ए माइनस आई बी से मल्टीप्लाई कर दो, बट ए माइनस बी क्या है, इस वट कॉन्जिक्वेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड। ओके, लेट्स मल्टीप्लाई, तो ऊपर तो ए प्लस आई बी, ए माइनस आई बी रह जाएगा, नीचे क्या होगा, ये रियल पार्ट इससे मल्टीप्लाई होगा पूरा, और इमेजिनरी पार्ट इस कॉम्प्लेक्स नंबर से। वंस वी सॉल्व इट व्हाट वी आर गेटिंग इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ऊपर क्या है, ए माइनस आई बी। अब इनको रियल अलग कर दो, इमेजिनरी पार्ट को अलग दो, दिस वे वी कैन राइट ए माइनस बी क्या इज़ अ कॉन्जुगेट नंबर, और नीचे मैं लिखूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या है, यही तो है मॉडुलस का स्क्वायर, तो जेड कॉन्जुगेट अपॉन जेड स्क्वायर। सो द इनवर्स वी कैन से वन अपॉन जेड इज इक्वल टू जेड मॉडुलस अपॉन जेड कॉन्जुगेट अपॉन मॉडुलस का स्क्वायर।
ये एक फार्मूला हो गया, ये याद रखने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है, पर आपके टिक मार्किंग में आते हैं आजकल। तो इन्वर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ दिस मच, राइट। और यदि मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ, देखो जेड इंटू जेड बार, जेड इंटू जेड बार का तो ये ऊपर आ जाएगा, जेड इंटू जेड बार मीन्स ए प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी। तो क्या हुआ जेस, और वैसे भी ए प्लस आई बी और ए माइनस आई बी हमने क्या देखा था, ये वैसे ही मल्टीप्लाइड होता है कि दैट मीन्स जैसे हमारे सिंपल रियल नंबर था। तो एक्स प्लस वाई माइनस इंटू एक्स माइनस वाई क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यही तो होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर उसमें। बट इस केस में क्योंकि आई है, उसके चक्कर में क्या होगा, आई स्क्वायर तो हो जाएगा माइनस, ये माइनस की जगह क्या होगा प्लस, दैट इज़ वाई दिस इज जेड स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा तो इसको एक बार दोबारा सॉल्व करना एंड देन यू विल फाइंड कि यस कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ओके, तो जस्ट रिमेंबर फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2 वी हैव Z1 इंटू Z2 का यदि मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो क्या होता है, मैं उनको Z1 अलग और जो उनकी पावर को मैग्नीट्यूड्स मीन्स या उसके मॉडुलस को अलग मल्टीप्लाई करूँ तो भी एक ही मतलब होता है, सेम रियल नंबर की तरह। यदि मैं उनको डिवाइड करूँ Z1 अपॉन Z2 का मॉडुलस लूँ या अलग अलग लूँ तो उसका मतलब भी सेम ही होता है। बट एक चीज़ बस याद रखनी है कि डिनोमीनेटर शुड नॉट बी जीरो मीन्स मॉडुलस और Z2 शुड नॉट बी जीरो। ये कुछ सिंपल से प्रॉपर्टीज़ हैं ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। या थर्ड प्रॉपर्टी भी होती है Z1 इंटू Z2, उसके ऊपर पूरा दोनों मॉडुलस ऐसे लिखूँ या मैं ऐसे लिखूँ, इस मतलब इज सेम। या मैं ऐसे लिखूँ Z1 प्लस माइनस Z2, उसका पूरा लिखूँ, इसका मतलब ये होता है Z1 अपॉन दिस प्लस माइनस Z2 अपॉन दिस, मतलब मॉडुलस अलग अलग तरीके से निकालना है। दैट मीन्स ये सब कॉन्जुगेट्स हैं। क्या होता है, कॉन्जुगेट्स। कॉन्जुगेट्स को हम ऐसे लिख सकते हैं। या मैं ऐसे लिखूँ Z1 अपॉन Z2 और उसका फुल का कॉन्जुगेट लूँ तो मैं उसको अलग अलग सेपरेट भी लिख सकता हूँ। ये सभी एक ही चीज़ है। सब्जेक्टेड टू Z2 मॉडुलस शुड नॉट बी जीरो मीन्स नीचे डिनोमीनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, ये एक कंडीशन प्री कंडीशन होती है। आई होप द मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्लियर हो गया। मॉडुलस मीन्स उसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड और कॉन्जुगेट मीन्स उसकी मिरर इमेज। ठीक है, मिरर इमेज कैसे निकाल रहे हैं, प्लस को साइन को माइनस कर देगा, माइनस है तो प्लस कर देंगे।